हेलो एवरीवन। आज हम आए हैं नेचुरल रिसोर्स के पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। पिछले पार्ट में हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात की थी, जिसमें सॉइल, वाटर, एयर, हमने सारी रिसोर्सेज को देख लिया था। आज हम देखेंगे सारे साइकिल्स को। पिछले पार्ट में हमने वाटर साइकिल देख लिया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल्स, कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है? दिस इज अ नेचुरल साइकिल और पाथवे जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में मटेरियल का सर्कुलेशन होता है। फॉर एग्जांपल हमने वाटर को देखा था, पहले वो लैंड पे होता है, फिर वो एटमॉस्फेयर में जाता है और वापस फिर वो लैंड पर आ जाता है, और ऐसे ही उनका साइकिल कंटिन्यू होता है। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल कहने का मतलब जो बायोलॉजिकल एलिमेंट है, केमिकल एलिमेंट है, और जियोलॉजिकल मतलब अर्थ से जुड़े सब्सटेंसेस है, जो रिसोर्सेज है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल का। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है नाइट्रोजन साइकिल, तो इसमें नाइट्रोजन के एक्सचेंज को देखेंगे कि नाइट्रोजन कहाँ कैसे सर्कुलेट होता है और उसका साइकिल कैसे चलता है। एक नाइट्रोजन के सीक्वेंस को देखेंगे, जिसमें नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से सॉइल में, सॉइल से ऑर्गेनिज्म में, और वापस से फिर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। सबसे पहला फैक्ट, जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, उसमें 78% नाइट्रोजन है। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज 78%। और ये मेंटेनेंस कैसे होता है? नाइट्रोजन साइकिल से होता है। दूसरा पॉइंट, नाइट्रोजन एक बहुत एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे पाया जाता है? प्रोटीन में होता है, न्यूक्लिक एसिड में होता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए। विटामिन्स में मिलेंगे, क्लोरोफिल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। फिर प्लांट और एनिमल जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली वो यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, और उसके लिए कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे हम नाइट्रोजन फिक्सर्स बोल सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सर्स बैक्टीरिया होते हैं कुछ, जैसे कि राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है वो जो हमारे पल्सेस होते हैं, जो लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उनसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है और नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। These bacteria convert atmospheric nitrogen into ammonia। जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये बैक्टीरिया उन्हें अमोनिया में कन्वर्ट करता है, और जो कि प्लांट ईजिली यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये प्रोसेस हुआ, और दूसरा नेचुरल प्रोसेस है लाइटनिंग। लाइटनिंग से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। लाइटनिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फिक्सेशन। When lightning occurred, the high temperature and pressure, जब लाइटनिंग होती है तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर बनता है, जिससे नाइट्रोजन कन्वर्ट नाइट्रोजन एंड वाटर इनटू नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। जब लाइटनिंग होती है तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर बनने के कारण नाइट्रोजन जो है वो वाटर के साथ मिलके नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बनाता है। ये दूसरा फॉर्म हुआ नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का। अब हम देखेंगे नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स डिजॉल्व इन वाटर एंड readily यूज्ड बाय एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट में जो लेग्यूम्स प्लांट में जो बैक्टीरियाज थे, उन्होंने अमोनिया में कन्वर्ट किया। लाइटनिंग हुई तो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बने, जो कि थंडरिंग किस टाइम होती है? बारिश के टाइम। वो बारिश में घुल के फिर लैंड पे आते हैं, जो कि एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल के द्वारा डायरेक्टली यूज़ कर लिए जाते हैं। अमोनिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच soil bacteria decompose
dead organic matter and release ammonia into soil. अमोनिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉइल में जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को और अमोनिया रिलीज करते हैं सॉइल में। तो इस तरह से भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन हुआ। फिर नाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। जो नाइट्राइट और नाइट्रेट अमोनिया से बनता है उस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और डीनाइट्रिफिकेशन वो प्रोसेस है जिससे नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वापस से वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में आ जाएंगे, एटमॉस्फेयर में वो चले जाएंगे और उस साइकिल को वो मेंटेन करेंगे। डायग्राम में हम देखते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल कैसे चलता है। तो सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 78% नाइट्रोजन है। तो एटमॉस्फेयर में हमारे पास 78% नाइट्रोजन है। फिर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, या तो वो लाइटनिंग से हो या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे राइजोबियम हो, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे जो कि प्लांट के द्वारा यूज़ किया जाएगा। प्लांट को एनिमल इंटेक करते हैं जिससे वो एनिमल में फिर जाएगा, और या तो वो अमोनिफिकेशन के द्वारा प्लांट से डायरेक्ट वो अमोनिया फॉर्म करेगा, या एनिमल में वो जाके नाइट्रोजनस बेस्ड की तरह वो अमोनिया फॉर्म करेगा। फिर ये अमोनिया जो है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट्स और नाइट्रेट बनाएंगे, जिसे हम किस प्रोसेस से देखते हैं, नाइट्रिफिकेशन से। और ये नाइट्रेट्स जो हैं वो वापस डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस से एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे और इसी तरह से साइकिल चलता रहेगा। और एक प्रोसेस और है हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, और वो क्या फॉर्म करते हैं, फिर से वो नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में उसके बाद जाएगा। और इसे हम एटमॉस्फेरिक और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन भी बोलेंगे। एटमॉस्फेरिक जो लाइटनिंग से हुआ, और इंडस्ट्रियल यूज़ किया जाता है कुछ इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जिससे अमोनिया फॉर्म किया जाता है। तो ये भी एक प्रोसेस है, और इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है। एटमॉस्फेयर से फिर वो नाइट्रोजन फिक्स होता है, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद वो फिर से डीनाइट्रीफाई होता है और फिर से एटमॉस्फेयर में जाता है, और ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होते रहता है। अब हम इसके बाद देखेंगे कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल जो है उसका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, उसका मेन कंस्टिट्यूएंट कार्बन है। तो ये कार्बन डिफरेंट फॉर्म में रिसाइकल्ड होता है, साइकिल प्रोसेस इसका चलता है जो कि फिज़िकल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को साथ लेकर चलता है। हम जानते हैं कि कार्बन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेन कंस्टिट्यूएंट है। कार्बन साइकिल मेंटेन द बैलेंस ऑफ एलिमेंट कार्बन इन एटमॉस्फेयर, और कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है अर्थ पे। एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेन कंस्टिट्यूएंट है, उसके अलावा हम देखते हैं कि डायमंड ग्रेफाइट के रूप में हमें कार्बन मिलेगा। कार्बन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमें एटमॉस्फेयर में मिलेगा। कार्बन ऑल्सो अकर एज कार्बोनेट्स एंड बायोकार्बोनेट्स सॉल्ट इन मिनरल्स। किस सॉल्ट के फॉर्म में पाया जाता है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। फिर उसके अलावा इंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ वायरस एक्वाटिक एनिमल, जो एक्वाटिक एनिमल है उनके इंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन दोनों में पाया जाता है। उसके अलावा हम देखेंगे कार्बन एक एसेंशियल पार्ट है न्यूट्रिएंट्स का। कैसे कैसे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स। तो ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स में पाए जाते हैं। और इसी तरह से कार्बन साइकिल कार्बन के बैलेंस को मेंटेन करता है एटमॉस्फेयर में। तो हम देखते हैं कि ये कार्बन साइकिल कैसे चलता है। सबसे पहला स्टेप होता है प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर।
जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, कन्वर्ट प्लांट जो है उसे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। प्लांट एंड एनिमल ब्रेक दिस कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू रेस्पिरेशन। फिर जो उन्होंने प्लांट्स ने फिक्स किया था कार्बन को, वो किसके द्वारा यूज़ कर लिए जाते हैं, खुद प्लांट्स के द्वारा, और एनिमल भी उन्हें कंज्यूम करते हैं, तो वो भी एनर्जी के लिए उस कार्बन फिक्स फॉर्म को, जो या तो ग्लूकोज के फॉर्म में हो, उसे यूज़ करते हैं, और एनर्जी के लिए वो क्या करते हैं, उसे ब्रेक करते हैं, तो वो क्या रिलीज़ करता है, एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ करता है, जिस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। पहले फोटोसिंथेसिस हुआ जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया गया लाइक ग्लूकोज, और फिर इस ग्लूकोज से एनर्जी लेने के लिए कार्बन को फिर से एक प्रोसेस के द्वारा चलाया गया जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिर से रिलीज़ हुआ। अब दूसरा क्या हो सकता है प्रोसेस, व्हेन द प्लांट एंड एनिमल डाई, जब प्लांट और एनिमल हैं वो डाई करते हैं, कुछ फंगस और बैक्टीरिया ऐसे होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं डेड रिमेन्स को। तो जो मेन कंस्टिट्यूएंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो क्या है, वो कार्बन है। इसीलिए इस प्रोसेस से जो रिलीज़ होता है वो कार्बन का एक फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो रिलीज़ करता है। जब डेड बॉडी का डिकम्पोजिशन होता है तो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। फिर हम देखेंगे एक और प्रोसेस जिसमें क्या होता है, सम प्लांट्स एंड एनिमल विच गेट बरीड इन द सॉइल अंडर सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर ट्रांसफर्ड इनटू फॉसल फ्यूल। जो फॉसल फ्यूल हम देखते हैं कोल, पेट्रोलियम, वो कैसे बनते हैं, जब कोई ऑर्गेनिज्म प्लांट या एनिमल वो बरीड हो जाता है सॉइल के अंदर और उसे हाई टेम्परेचर और प्रेशर मिलता है ओवर, ये कम टाइम में नहीं, ये बहुत लंबा टाइम लेता है, वो ओवर मिलियन ऑफ ईयर, और उसके बाद ये फॉसल फ्यूल फॉर्म कर देता है। कोल एंड पेट्रोलियम आर सम ऑफ द फॉसल फ्यूल। ऑन बर्निंग दिस फ्यूल्स अगेन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमोसफेयर। फिर से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर में रिलीज हुआ, फिर से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो हमने तीन तरीके से देखा कि कैसे कार्बन एटमोसफेयर में साइकिल की तरह घूमते रहता है। अब हम इसे डायग्राम से देखते हैं कि कैसे साइकिल चलता है कार्बन का। सबसे पहले हमारे पास CO2 है एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे एटमॉस्फेयर में। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनेट्स फॉर्म कर लिया वाटर के साथ, जो कि फिर लाइमस्टोन बना लेगा। दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंज्यूम कर लिए गए प्लांट्स के द्वारा और उसे किसी कार्बन को फिक्स कर दिया गया ग्लूकोज के रूप में या फिर किसी फॉर्म में, और वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट था वो क्या हो सकता है, वो कभी अनफेवरेबल कंडीशन में फॉसल फ्यूल बन सकता है, जैसे कि कोल बन गया इससे। फिर इसी के साथ क्या हो सकता है, पेट्रोलियम भी बन सकता है। अब प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया तो वो एनिमल के द्वारा भी यूटिलाइज किया जाता है, तो ये एनिमल के द्वारा यूटिलाइज किया गया और रेस्पिरेशन प्रोसेस से क्या हुआ, वापस ये एटमॉस्फेयर में गया। प्लांट ने भी रेस्पिरेशन किया तो वापस ये एटमॉस्फेयर में गया। और ये जो एनिमल्स थे वो भी हो सकता है अनसर्टेन कंडीशन में बरीड हो जाए हाई टेम्परेचर प्रेशर के अंदर, तो वो क्या फॉर्म करेंगे, वो पेट्रोलियम फॉर्म करेंगे। और इंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, वो भी हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म में, एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, जो किस फॉर्म में होंगी, इनऑर्गेनिक कार्बोनेट्स। तो इस तरह से साइकिल चलता है किसका, कार्बन का। अब कार्बन के बाद हम देखेंगे ऑक्सीजन का साइकिल। तो ऑक्सीजन का साइकिल है वो एटमॉस्फेयर में कैसे चलता है। एटमॉस्फेयर में 21%
ऑक्सीजन पाया जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड का। ऑक्सीजन इज फाउंड इन एयर एज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है वैसे ही ऑक्सीजन भी पाया जाता है। ऑक्सीजन भी हम अर्थ क्रस्ट में देखेंगे जो कि कार्बोनेट, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स के फॉर्म में पाया जाएगा। उसके अलावा प्लांट एंड एनिमल यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो प्लांट और एनिमल है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। और उसके साथ देखेंगे फॉसल फ्यूल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फॉर कंबशन प्रोसेस। उसके अलावा हम देखेंगे ओजोन लेयर जो है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर का जो एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट है जिसमें ये ऑक्सीजन का एक डिफरेंट फॉर्म O3 क्या होता है, ओजोन को हम क्या कहते हैं, O3 प्रेजेंट होता है। और ये हमें प्रोटेक्ट करता है सन के हार्मफुल रेडिएशन से। सन का यूवी रेज जो है वो डायरेक्टली अगर हमारे ऊपर आए तो उससे वेरियस स्किन कैंसर टाइप के बीमारी हो सकते हैं, तो उससे हमें ये बचाता है कौन, ओजोन लेयर। तो इस तरह से एक जगह वो कहाँ प्रेजेंट हुए, स्ट्रेटोस्फेयर में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सोलर रेडिएशन रीचिंग द अर्थ इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। ये कौन करता है, ये ओजोन लेयर का काम है कि जो सोलर रेडिएशन है वो अर्थ की तरफ आ रहा है, उसे रिफ्लेक्ट बैक कौन करता है, ओजोन लेयर। मच ऑफ द हीट इज लॉस्ट इन द इन्वायरमेंट बट सम ऑफ द एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर। जो ज़्यादातर एनर्जी है वो तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, लेकिन कुछ एनर्जी ट्रैप हो जाता है एटमॉस्फेयर में जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन के साइकिल को। ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट था, एटमॉस्फेयर में 21%। इस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के प्रोसेस में प्लांट ने और ऑर्गेनिज्म दोनों ने यूटिलाइज किया, जिससे क्या हुआ, CO2 और वाटर का जनरेशन हुआ। और ये CO2 वाटर फिर से फोटोसिंथेसिस में पार्ट लिए और ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट इन्होंने बना दिया। और साथ ही प्लांट भी तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, तो जो कि क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करता है जिससे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिर से जेनरेट होते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस के बाद वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन चला गया और यही प्रोसेस चलता रहेगा। ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म हुआ, फिर वो रेस्पिरेशन के द्वारा ब्रेक डाउन होगा, CO2 H2O बनेगा और फिर से फोटोसिंथेसिस होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेंगे कुछ, और साथ ही में कुछ जो होंगे वो बाय प्रोडक्ट के रूप में एटमॉस्फेयर में जाएंगे। इसी तरह से ये साइकिल रिपीट होते रहेगा। तो हमने क्या देखा आज, बायोजियो केमिकल साइकिल, जिसमें हमने वाटर साइकिल पहले देख लिया था पहले पार्ट में, और इसमें हमने देखा कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।